आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज। Geo9 न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ राज प्रेस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं और प्रेस क्लब की कार्यकारिणी बनने के बाद में बहुत से सवाल सदस्यों के जहन में जो आए हैं उनका आज आपसे हम उत्तर जानना चाहेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आपने प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, तो क्या योजनाएं थी प्रेस क्लब को लेकर आपके से? मेरा मानना था कि एक लंबे समय से ताज प्रेस क्लब की स्थापना होने के बाद ये चल रहा था। तमाम चीज़ें इसमें ऐसी थी कि बाहर का कोई व्यक्ति आए या कभी कोई किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो हम असहाय हो जाते थे, हम यहाँ नहीं करा पाते थे। तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं चुनाव पर जीता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है प्रेस क्लब के सदस्य होने के नाते भी, क्योंकि पदाधिकारी भी था, कि इस आगरा शहर के लिए एक नया आयाम स्थापित होना चाहिए। तो मैंने पहले राउंड में जब करीब आज से 13-14 साल पहले चुनाव हुआ था, तब भी मैं जगत भाई उपाध्यक्ष था, यहाँ पर चुनाव जीता था। तो मैंने 10 लाख रुपए उस समय मंजूर कराया था नगर निगम से, उससे थोड़ा बहुत काम हुआ था। इस बार जब मैं चुनाव जीता तो एक लंबा पीरियड हो गया था, तो स्थिति खराब थी। यहाँ पर एक दीवार गिर गई थी बारिश में, तो सभी की अपेक्षा थी कि दीवार तो कम से कम खड़ी हो जाए। तो मैंने कहा उससे ऊपर रुक के कुछ काम किया जाए, और मैंने 2 कमरों का निर्माण करा दिया है शुरू, और लगभग 2 कंप्लीसन की तरफ है। उसके अलावा और छोटी मोटी जो ज़रूरतें होती हैं प्रेस क्लब में अन्य शहरों की तरह, तो उसी तरह से मैं कराने का मेरा विचार आया, और उस पर हम काम कर रहे हैं लगातार सब साथियों के सहयोग से, जो हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से। प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद में आप बहुमत से जीते और आपने अधिक कार्यक्रम भी आयोजित किया। सदस्यों को कुछ अधिक अपेक्षाएं थी। एक तो जर्जर भवन को लेकर बड़ी अपेक्षा थी उनको, और 6 महीने तक आरोपों का दौर चलता रहा, और आरोप के साथ साथ जो भाषा का स्तर था बड़ा निम्न हो गया, और बड़ा आक्रोश था सदस्यों में कि भाई कार्यकारिणी कुछ करा नहीं रही है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या विचार आते थे, क्योंकि आपने कुछ घोषणाएं चुनाव जीतने के बाद में कुछ घोषणाएं की थी, और वचनबद्धता आपकी बड़ी चर्चित थी। उसको लेके कैसे आपने इन सारी चीज़ों को झेला, सदस्यों के आरोपों को, प्रत्यारोपों को कैसे आपने सहन किया? कुछ कार्यकारिणी सदस्य भी ऐसे थे जो इस स्तर पे आ गए कि भाई हम त्यागपत्र दे दें, क्या करें? तो इन सारी चीज़ों को झेलते हुए, सहन करते हुए आज इस स्थिति में है कि प्रेस क्लब का जीर्णोद्धार हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जगत भाई, मैं आपको बता दूँ कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बड़ा परिवार होता है तो बर्तन खटकते हैं। शुरुआत जब हुई तो चुनाव होने के बाद में चुनाव जीते, जो लोग हार गए तो जाहिर सी चीज़ है, उनकी प्रतिक्रिया तो आनी थी, और उसके लिए हम सब तैयार भी थे। प्रतिक्रिया थी तो सामान्य भाव से उनका जवाब भी दिया। कुछ हमारे साथी थे जो एक लंबे अंतराल जो हो गया था चुनाव का, उस दौरान जिस तरीके से लोग निष्क्रिय रहे, निष्क्रियता रही इसमें प्रेस क्लब में पदाधिकारियों की या उन सदस्यों की, और इसके लिए जिम्मेदार वो भी सदस्य थे हमारे जो वोटर थे। तो उस निष्क्रियता की वजह से उनके अंदर ये भाव आया कि ये काम नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो उसको लेकर कार्यकारिणी की बैठक जब हुई तो उसमें भी कुछ सवाल उठे। उसको भी हम लोगों ने कोशिश की कि ये घर परिवार की चीज़ है, इस तरीके से इसका समाधान होना चाहिए। समाधान की सीमा तक हम लोग आए भी और ले भी गए उसको। कुछ सदस्यों ने तमाम आरोप लगाए। अब राजनीतिक भाषा में जगत भाई बात करें तो जवान फिसलती है कुछ लोगों की, जवान भी फिसली, कुछ अमर्यादित टिप्पणियाँ भी हो गई उसमें। तो खैर कोई बात नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमने उस मामले को सुलझा लिया आपस में बातचीत करके। नाराज़गी इस बात की सबसे ज़्यादा थी कि जो मतदाता हमारे थे कार्यकारिणी के सदस्य भी थे, और उसके अलावा जो हमारा वोटर था, उनकी जो सदस्यता शुल्क थी उसको लेकर कुछ नाराज़गी थी। तो उसका हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। उसका महासचिव हमारे केंद्रीय समिति ने हिसाब किताब तैयार कर लिया है, वो भी जल्द ही उसको सार्वजनिक करा दिया जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि पत्रकार बहुत मेहनती होता है, कठिन होता है, उसका पैसा
मेहनत का और उसमें सदस्य बना है तो उसका पैसा सही दिशा में ही जाना चाहिए, उसका कहीं दुरुपयोग नहीं, और दुरुपयोग हुआ नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, मॉनिटरिंग की है, आप भी उसमें कार्यकारिणी सदस्य हैं और पहले भी आप रहे हैं और सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्यों में आप हैं और आप सुझाव देते रहते हैं। और आपने भी देखा होगा कि जो चीज़ मीटिंग में चर्चाओं में आई उसमें कहीं कुछ है नहीं गड़बड़, लेकिन अगर कहीं है तो उसको भी सुलझा लीजिएगा कि घर की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जगत भाई, हमारा ये मानना है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन हमको जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हम चुने गए, जो हमारे 3 साल की सुप्रीम में हमको चुना है, जो आगरा का एक तो वोटर है, जो सभी चैनलों में बड़े बड़े सब बड़े अखबारों में, प्रतिष्ठित अखबारों में सर्विस करते हैं, वो लोग जब हमारे सदस्य हैं तो हम उनकी जो क्या कहते हैं उसको कि उनकी जो वो है अपेक्षाएं हैं उन पे हम खरा उतरे। हमें उस दिशा में चलना है, हमको अपनी लाइन को लंबी करना है और हम उसको एक लाइन को मिटाने के लिए अपनी जो सामर्थ्य है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे कुछ कार्यकारिणी सदस्य पूरी तरह से उतने कर्तव्य भाव से नहीं जुट पा रहे हों, लग पा रहे हों, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना समय निकाल करके थोड़ा बहुत जो भी है हम लगे रहते हैं और हम आप सभी लोगों के प्रयास से इसको फिर ऊंचाइयों पर ले जाएंगे प्रेस क्लब को, और कोशिश करेंगे देश के जो प्रतिष्ठित प्रेस क्लब हैं, जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई का प्रेस क्लब है, भोपाल का प्रेस क्लब है, कानपुर का है, लखनऊ का है, उससे हम इसको संबोधन कराएँ। कुछ योजनाएं मेरे और मन में हैं, आप जब आगे अभी सवाल पूछेंगे तो हम उनके बारे में फिर आपको अपनी और क्या मेरी अपेक्षाएं हैं शासन प्रशासन से और हम कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे और क्या कर पाएंगे, वो भी हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसा सभी को मालूम है कि ये भवन इसका स्वामित्व नगर निगम का है जी, और जो भी यहाँ पैसा लगना है वो नगर निगम को ही लगाना है। उसको मुक्त कराने के लिए आपने जो भी प्रयास किए उसमें क्या क्या बाधाएं आई और अंततः आपको सफलता भी मिली, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जो सार्वजनिक हो, लोगों को पता लगे कि आपने कितना उसके लिए प्रयास किए और कहाँ तक सफलता मिली है। जगत भाई, बड़ा दिलचस्प है ये। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। हमने मन में तो विचार कर लिया कि हमें ये काम कराना है और हमने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे अपने कार्यकारिणी सदस्यों के बीच मीटिंगों में घोषणा भी कर दी। अब सवाल ये उठा कि घोषणा तो कर दी है और सरकारी काम कैसे कराया जाए तो बड़ा कठिन काम होता है, दुष्कर होता है, आपको जानकारी है इस बात की। लेकिन मैंने कहा जब बीड़ा उठाया है तो प्रयास करते हैं। जगत भाई, हमारे मन में था चुनाव जीतने के बाद में कि हम प्रेस क्लब के लिए कुछ करें। हालांकि ऐसी कोई घोषणा और वादा नहीं पहले किया था, लेकिन मन में था विचार और मैंने किया उसको। और करने के बाद में मैंने प्रेस क्लब के अपने सम्मानित सदस्यों से बात की कि भाई लेटर पैड दे दो, मुझे कुछ लेटर लिख के देना होगा अधिकारियों को। लेकिन लेटर पैड तैयार नहीं थे तो मैंने ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने उसको टाइप किया और जिलाधिकारी को भेज दिया। दूसरे दिन जिलाधिकारी से मुलाकात की तो उन्होंने देखा मैंने कि नगर आयुक्त को बुला के रखा हुआ था। नगर आयुक्त को उन्होंने कहा कि भाई इस काम को कराइएगा। नगर आयुक्त ने शहर से उसको हमसे कहा कि हम इस कार्य को करा देंगे आपका, और टेंडर जल्द होता है। शुरू में तो टेंडर लेने वाला ही कोई नहीं था, क्योंकि नगर निगम से पेमेंट नहीं हो रहे थे। 3 बार टेंडर हुए, तीनों बार टेंडर लिए नहीं किसी ने। उसके बाद में फिर नगर आयुक्त ने प्रयास किया और ठेका दिया गया, टेंडर दिया गया और उसमें काम शुरू हो गया। पहले राउंड में 10 लाख रुपए मंजूर हुए और उससे चूँकि दीवार की बात थी कि दीवार बननी थी, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि जब टेंडर हुआ है और उसको काम कराना है तो दीवार भी बनी, साथ में 2 कमरे और लेट्रिन बाथरूम भी अटैच एक बनवा दिया गया है। वो लगभग 90% बन गया, 10% अब फिनिशिंग का काम रह गया है। वो कार्य भी प्रगति पर है और वो चल रहा है। ये बताइए मनोज भाई कि शुरू में आपने जो प्रयास किया तो 10 लाख रुपये अप्रूव हुए थे, तो उसके बाद फिर और पैसा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ? मैं लगातार जगत भाई यहाँ आता था और देखता था काम को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ और अभी काम होने शेष है और इस पैसे में अब नहीं हो पाएंगे। तो फिर मैंने फिर प्रयास किया, हारा नहीं मैं, क्योंकि हारना मैंने सीखा भी नहीं है और आगे निरंतर बढ़ते रहना है। जब एक काम छेड़ा है उसको वहाँ तक ले जाना है और मैं वहाँ तक ले गया। फिर मैंने बात की तो नगर आयुक्त का एक लेटर दे दीजिएगा, मैं रिवाइज़ करा देता हूँ।
और इसी दौरान वो डिवाइस हमने दिया उनको, लेटर संशोधित, उससे 10 लाख रुपए, या खुशी की बात है 10 लाख रुपए अभी परसों ही स्वीकृत हुए हैं। उस पैसे से या जो आप देख रहे हैं खाल हमारा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत बढ़िया गैदरिंग हो जाती है, जो बातें काफ़ी बढ़िया होता है, तो इसकी हालत ठीक नहीं है। इसकी फॉल सीलिंग पूरे की करानी है, उसमें लाइटिंग वगैरह का काम है, कुछ AC वगैरह भी लगने होंगे, सोफे नए बढ़ेंगे, फर्नीचर नया आएगा, बहुत अच्छे रूम में दिखाई देगा, तो 10 लाख रुपये से वो हो जाएगा। और इसी बीच में मैंने 10 लाख जो संशोधित अभी और अगला कराया है, उसमें मैंने एक और निवेदन कर लिया नगर आयुक्त से कि कुछ काम मुझे और कराने हैं इसी प्रेस क्लब में। तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप काम बताते रहिए और पैसा हम आपको करते जाएंगे, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। मनोज भाई, जो पैसा बुक हुआ अभी तक कुल कितना पैसा बुक हो चुका है? अभी तक नगर निगम से 20 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं जी। शेष नगर आयुक्त का कहना है, आश्वासन दिया है मुझे उन्होंने कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आप अपना काम कराइए, जो भी काम है तो सारा काम होगा। तो मेरा एक कहना है कि सभी सम्मानित सदस्य भी आए, विजिट करें और देखें कि तार प्रेस क्लब में काम हो रहा है, कि ये ना करें कि जब चुनाव हो तभी यहाँ पर आएँ, या कार्यक्रम, और कार्यक्रम में भी आते रहें, जो भी कार्यक्रम कराएं, तो मुझे निराशा होती है। कार्यक्रम कराता हूँ, बहुत अच्छे कार्यक्रम, मेडिकल कैंप लगवाया और तमाम कार्यक्रम किए, सिक्योरिटी का प्रोग्राम कराया, बहुत अच्छे कार्यक्रम, खिचड़ी का कार्यक्रम कराया, लोगों की संख्या कम रहती, उसमें भी भागीदारी करें और यहाँ हमको सुझाव भी दें कि ये काम कराइए, वो काम कराइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, काम सारे होंगे। मनोज भाई, ये काफ़ी समय से लोगों में बड़ी अपेक्षा थी कि कार्यकारिणी कार्य नहीं कर रही है और 6 महीने तक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे थे और भाषा के निम्न स्तर तक आरोप पहुँच गए थे, तो उन सारी चीज़ों को कार्यकारिणी ने झेला और आपने कैसे उसका सामना किया, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। और प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई मुझे कुछ करना? तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे और हमने तो खैर किसी का उस रूप में लिया नहीं कि हम तो आलोचना को उस रूप में लेते हैं कि हमें कोई सुझाव दे रहा है। उनके जो भी लोगों ने सवाल जवाब किए, आरोप प्रत्यारोप लगाए, उनको मैंने अपना ये रहा कि हमको ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी कमी है, इसको पूरा करो। हमने उस चीज़ को कमी के रूप में लिया, हमने अन्यथा नहीं लिया उसको। कुछ सदस्य चिंताजनक हुए भी, तो बाकायदा मीटिंग बुलाई गई, उसमें चीज़ें आई दुनिया भर की, कोई बात नहीं, उससे हमारे साथी हैं, चुनाव के दौरान ये चीज़ें निकल के आती हैं, हम उससे विचलित नहीं होते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं विचलित हुए और हमने मीटिंग में भी ये कहा कि विचलित मत हो, काम करते रहो, काम के आगे सब चीज़ें दौड़ हो जाती हैं। आज दौड़ हो गई, ये सारी चीज़ें आप देखिए। काफ़ी समय से पत्रकारों की ये मांग थी कि भाई जो पर्चा पत्र प्रेस क्लब के बनने चाहिए और उसमें बड़ा विलम्ब हुआ और अभी तक उसके प्रयास क्या रहे और किस स्थिति में है परिचय पत्र आई कार्ड? जगह भाई, परिचय पत्र बनवाए शुरू में तो हमको डिज़ाइन पसंद नहीं आया। हम चाहते थे उसके एक बार को उसमें प्रोफाइल निकल कर आ जाए स्कैन होने के बाद में, तो हमने इसके लिए उसका नमूना मंगाया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का और दिल्ली प्रेस क्लब का, जयपुर प्रेस क्लब का। तो उसकी डिज़ाइन पे मैंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की डिज़ाइन मुझे पसंद आई और उस डिज़ाइन को मैंने महासचिव को दिया, तो उन्होंने इस पर काम किया है। करीब 100 परिचय पत्र बनकर तैयार हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि 30 मई को पत्रकारिता दिवस पर उसको एक कार्यक्रम जब हम कराएं तो केवल वो संगोष्ठी तक ही सीमित ना रह जाए, उसमें एक छोटा सा कुछ उसका कल्चरल प्रोग्राम का हो, उसी दौरान किसी एक विशिष्ट अतिथि को बुलाकर उनके माध्यम से उन सम्मानित सदस्यों को परिचय पत्र का वितरण किया जाए। कुछ जो शेष रह जाएंगे, कोशिश होगी कि ये इसी समय तब्दील हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अड़चन ये आ रही है कि सभी के नाम, पते और पूरा प्रोफाइल मांगा गया था, तो वो लोग नहीं दे पाए हैं। एक बार फिर निवेदन किया जाएगा कि वो अपनी चीज़ें डाटा सबको उपलब्ध करा दें, तो जिसके आधार पर हम तो परिचय पत्र बनवा देंगे। परिचय पत्र बनवाने के बाद उसका वितरण करा देंगे। एक प्रश्न और निकल के आया है जो पत्रकारों में ये भावना थी कि जो विभिन्न कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रेस क्लब में हुए और मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आए और उन्होंने घोषणा भी कर दी कि मैं अपने विधायक निधि से ये पैसा प्रेस क्लब के लिए दे दूँगा, उसके बारे में कोई प्रयास अभी तक हुआ ही है? मेरा बात जगह भाई अच्छी बात है, यह अच्छा सवाल है आपका कि, लेकिन मैं इसीलिए मैंने नगर निगम से सारे पैसे स्वीकृत कराए हैं। जो हमारा मूल चीज़ हमको जो करनी है वो पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि नेता आते हैं और भाषण देते चले जाते हैं, घोषणा कर जाते हैं। हालांकि मेरे संज्ञान में है कि जो कार्यक्रम हुए हमारे और जो हमने बुलाए, उनमें जो घोषणाएँ जो लोग कर गए उनको भी हम तो लेंगे और उनसे भी लेंगे पैसा।
लेकिन मैंने सोचा पहले कि पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है, जो मूलभूत ढांचा है, उसको हम खड़ा कर लें। तो हमारा खड़ा हो रहा है और उतने पैसे में हो जाएगा अच्छा खासा, और थोड़ा बहुत शेष बचेगा उन लोगों से हम लेंगे जो वादा करके गए थे, तो हम अपनी कसौटी पे कसेंगे, 100% कसेंगे। कि भाई आप वादा करते तो पत्रकारों के सामने झूठ बोलते हो, और उनके नाम की अभी नाम लेना ठीक नहीं है, उनसे व्यक्तिगत रूप से हम आग्रह करेंगे और हम लेंगे पैसे उनसे। पत्रकारों को बड़ा रोष रहा है पिछली कार्यकारिणियों से, जो 10-12 साल बाद चुनाव हुए। अब इस बार 2 साल का टर्म जैसे 2024 में पूरा हो जाएगा, तो बड़ा संदेह है पत्रकारों के मन में कि भाई आगे चुनाव होंगे या नहीं होंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सारे पत्रकारों को आशा करनी चाहिए कि चुनाव होंगे। मेरा भी मानना है कि एक सतत प्रक्रिया है, अगर 2 साल का टर्म होता है तो चुनाव होने चाहिए। और चुनाव में लोगों ने पुराना देखा है कि 14 साल 12 साल तक चुनाव नहीं हुए तो निराशा दिखाई दी। जब चुनाव हुए सभी लोग लड़े, और हम ये बिल्कुल चाहते हैं जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते कि 2 साल का अगर है कार्यकाल तो 2 साल के बाद चुनाव होने चाहिए, इसकी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, इसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। आए नए लोग आए, चुनाव लड़ें, उनका स्वागत है। पत्रकारों की काफ़ी समय से एक मांग है कि जो नए पत्रकार हैं उनके फॉर्म भरवा के और उनको सदस्य बनाया जाए, तो अभी तक उसके बारे में क्या प्रक्रिया हो पाई है? पिछली बार चुनाव हुआ, उसमें तमाम अड़चन आई चुनाव होने में। उस दौरान जो हमारे वरिष्ठ शासन के टीम बनाई गई उसकी, उन्होंने सदस्यों को देखा और देखने के बाद कुछ लंबित रह गए, उनमें से सदस्य नहीं बन पाए जल्दबाजी की वजह से। तो चूँकि फाइल सारी मौजूद है, उनकी एक टीम अभी बहुत जल्दी बना दी जाएगी और उन फार्मों को निकलवा के उनको कंटिन्यू किया जाएगा, उनका निस्तारण कराया जाएगा। अगर होने लायक है तो होंगे और नहीं तो नहीं, उसको मतलब लंबा नहीं खींचा जाएगा, वो सारे क्लियर किए जाएंगे जो लंबित मामले हैं। उसके अलावा नए सदस्यों के लिए जल्दी ही खोल दिया जाएगा कि आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, फॉर्म भरिए, शुल्क जमा कीजिए और उसके बाद जो है उनकी भी प्रक्रिया शुरू, और एक टीम उसी गठित टीम के द्वारा उनका भी निस्तारण करके सदस्यों को बना दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि जितना प्रेस क्लब के सदस्यों का विस्तार हो, ज़्यादा बढ़िया हमारी मजबूती झलकेगी। अच्छा, एक प्रश्न और मेरे जहन में आता है, जैसे पत्रकारों को आप पे बड़ा भरोसा हो गया है क्योंकि जो आपने घोषणाएं की और बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ जो आपने पूरा किया है और कर रहे हैं, सतत प्रयास है आपने कि कोई जो घोषणा की है उस समय से पूरी हो जाए, तो क्या भविष्य में आप अध्यक्ष पद के लिए आपके कदम बढ़ रहे हैं या ऐसा विचार मन में आया जब आगे चुनाव में? हमें लगता है जगत भाई, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जब चुनाव आदमी लड़ता है तो सामने वाला जो वोटर होता है बहुत अपेक्षाएं होती हैं, उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना 100% तो हर आदमी के बस का नहीं है। लेकिन इतना जरूर उस पदाधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमको किसी ने चुना है तो एक भरोसे से चुना है, कुछ तो करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि हमने इसीलिए ये सब करने का कोशिश की है, ये सोच के नहीं की है कि भविष्य में क्या करना है हमको या क्या नहीं करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने काम किया है वो दिखाई देना चाहिए, और जो जगत भाई दिखता है वही दिखता है। अगर पिछली बार भी हमको सारे सदस्यों ने मिलकर लड़ाया तो चुनाव, इसीलिए भारी बहुमत से जीत हुई। 12 साल पहले 13 साल पहले जीते थे, फिर इतने लंबे अंतराल के बाद, इतने विरोधों के बाद लोगों के, और जनता मतलब हमारे वोटर्स ने हमको लड़ाया, हम जीते। अगर वोटर्स इस बार भी चाहेंगे कि हमने कुछ अच्छा किया है और इस दिशा में अच्छा ही करना और आगे होता रहना चाहिए, हम पे भरोसा है, तो हम लड़ेंगे, उनकी बात को इनकार नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, जैसे आपने देखा हमारे साथ ताज प्रेस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा जी बैठे हुए हैं और काफ़ी प्रश्न हमने इनसे किए हैं, और ये प्रश्न मेरे व्यक्तिगत नहीं थे, ये सारे समस्त पत्रकारों के जो सदस्य हैं प्रेस क्लब के, सब ने समय समय पे ये सवाल उठाए हैं और उनका उत्तर उनको मिलना भी चाहिए। और इसी उद्देश्य से आज जो हमारी पत्रकार वार्ता हमने रखी है, यहाँ मनोज मिश्रा जी के साथ जो चर्चा हमने की है, तो काफ़ी सार्थक रही और आपके प्रयास काफ़ी अथक प्रयास किए हैं आपने और सफलता भी मिली है। और भविष्य के लिए हमारी ओर से सभी पत्रकारों की ओर से आपको शुभकामनाएं, और प्रेस क्लब के उत्थान के लिए हम आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।